शादी में आने के बाद अब मेरा बाकी रह गया था शॉपिंग का काम। भाई मुझे तो कपड़े यहीं से पसंद आते हैं, इसके लिए स्पेशली मैं भरतपुर आई हूँ। तो मैं आई थी मार्केट साड़ी देखने। वैसे मुझे आज कोई भी साड़ी नहीं पसंद आने वाली है, बस हाँ देखी, थोड़ी बहुत अच्छी लगी। फिर यार ये पैटर्न मुझे नहीं समझ में आता, मतलब मुझे ऑर्गेन्जा कपड़ा अच्छा लगता ही नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे आई हूँ तो कुछ काम कर लिया, एक चुंदड़ी की साड़ी ले ली, एक पीले की साड़ी ले ली, जो मेरी एक फ्रेंड है मुझसे मंगवाई थी कि यार तुम्हारे राजस्थान में ना ये साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, इसके लिए वो साड़ियाँ मैंने ली। और एक दुपट्टा था ओढ़ने वाला, वो भी ले लिया। तो वैसे ये जो पीले की साड़ी है और लहरिया मतलब चुंदड़ी की जो साड़ियाँ, बताना इनमें से सबसे प्यारी कौन सी साड़ी लग रही थी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी खरीदी है ना। और ये रेंज हमारी 1000 से 1500 के बीच में थी, और साड़ियाँ सारी औसम थी भाई। मेरा खुद का मतलब मुझे ना लहर ओढ़नी बहुत ही पसंद है। मैंने एक पिंक कलर की ओढ़नी देखी थी लास्ट में, वो साड़ी ना मुझे इतनी पसंद आई, वो प्योर में थी। और आप देखोगे ना आपको भी ऐसा करेगा यार ये साड़ी तो ले ही लेनी चाहिए थी, बहुत ही ज़ोरदार साड़ी ये वाली साड़ी। और साड़ियों में तो क्या है कि भाई लेडीज़ों का कि जो कपड़ा पसंद आ गया ना फिर उस पर ही मन रखा रहता है कि हाँ भाई ये ले लेना चाहिए, वो ले लेना चाहिए। इसके लिए आप देखो आपको भी कौन सी। मुझे तो भाई साड़ी की दुकान पे जाऊँ और साड़ी नहीं लेके आऊँ। अरे ये कपड़े उसको साइड में रख रहे हैं ना बेवकूफो। ये फ्रॉक कोई नहीं होएगा, मैं अपनी को नहीं ये फ्रॉक नहीं होगा। यहाँ पे ही बन जाए मैं बाबू डक को दे दे ना उसको। मैं तो भाभी ने कहा क्या गुड़िया निकालो, डक ले ले। ये चिपकी हुई है या पीछे से। कितने में का हो जा बेटा। वही लोग जा ये आएंगे ना बुलाला आएगा ना तेरे सारे खिलौना सारा ने कलाकार चलो अभी दाल बन गई, ये दाल को ये हम ये नहीं उतारेंगे इसके। चलो पहले हम चलो पहले हम इसके कपड़े पहले तो कपड़े खाएं। इसके कपड़े उतारो। कैसे उतारे? ये तो कपड़े उतारते ही नहीं। ये नहीं उतरेंगे बेटा। पीछे काशी किसी लग रही है मम्मी लाला देखिए लाला। इससे तो कपड़े छोरी छोरी ये आवाज छोरा दे ले आ गया बाबा बाबू बंद कर बेटा। अपना सिस्टर बैठा हुआ है। अरे हम इसको पहले हम फ्रॉक करेंगे बेटा। इसको ये 2 साल। तो इसको हम दाल से खेल लेते हैं। अब हम खाना खाएंगे बिट्टू, ठीक है? खोल दे खोल दे। ओए नहीं ये आ गई मम्मी ले ले। वाव दूध पी ले, दूध फैल जाएगा। कैसे बना रही देख देख तो ये बना पूरा नोजी आ गया तो नोजी छाप करके आओ। मिष्टी हो गया लाड नानी का? नहीं हुआ मतलब इतनी आई अरे यार जनानी के पास दो बेटा दो बंदे यहाँ पर लूँ, दूर रहे।
सुबह में निकल गए हम मथुरा। पहले हमने किए वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन। पहले मैंने जन्मभूमि जाने का सोचा क्योंकि वो मथुरा से सबसे पास पड़ती है। श्रीमन राधा राधा राधा। इसके बाद हम निकल चुके द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए और मैया यमुना में स्नान के लिए। वैसे स्नान नहीं किया मैंने, तो सिर्फ वहाँ पे डोक लगाई और चरणामृत प्राप्त किया। आज था शनिवार और कार्तिक मास के 2 दिन रह गए थे, तो आज वृंदावन में और मथुरा में इतनी भीड़ थी ना, मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। ये द्वारकाधीश जी की गलियां हमेशा खाली रहती और आज इतनी भीड़ थी। वो जैसे ही हम पहुँचे द्वारकाधीश, वहाँ के पट बंद हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो यमुना घाट पे चलते हैं। तो मैं यहाँ विश्राम घाट पे आई हूँ, जहाँ पे बहुत सारी माताएं बहनें पूजा कर रही थी आज कार्तिक मास के लिए। और ये मैडम जी हमारे साइड देख के हंस रही थी, तो हमने भी स्माइल कर दिया और हमने यात्रा की बोट पे माता यमुना की परिक्रमा लगाई और बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। यहाँ पे आके जो आनंद प्राप्त होता है ना, मैं कह रही हूँ ये कहीं पे भी नहीं होता प्राप्त। ये यमुना मैया के विश्राम घाट पे है धर्मराज जी का मंदिर, जहाँ पे अपने कर्मों की सज़ा का भुगतान होता है। अगर कभी सुना हो तो आपने देखा होगा। ये मंदिर मैंने पहली बार देखा था और यमुना मैया का भी यहाँ पे मंदिर है विश्राम घाट पे, जो भी मैंने पहली बार देखा। हम फ्री हो गए थे वहाँ से 9:45 पे मैं मंदिर आई हूँ। फिर भी वहाँ पे दर्शन का टाइम था 10 बजे और मंदिर मतलब जो पट खुले थे हमारे वो खुले थे 10:30 बजे समथिंग। भाई मैं बहुत लेट हो गई इस चक्कर में, पर यह है मन की संतुष्टि हो गई कि हमें दर्शन मतलब आए तो दर्शन प्राप्त हो गए। तो वैसे मैं मथुरा वृंदावन गई थी अकेले, पर यहाँ पे मुझे विश्वास हो गया कि यार भगवान कहीं ना कहीं तो होते ही हैं। मैं बिहारी जी से आते आते बच गए थे मुझे देख, और मुझे लग रहा था कि मैं आज बहुत लेट हो जाऊँगी, पर भगवान की कृपा से एक साथ में एक सवारी मिली मुझे, जो बंदे मुझे है ना मथुरा बस स्टैंड तक छोड़ के गए। और पता है मन में ऐसा हो रहा था कि यार आज मुझे भरतपुर पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं भरतपुर 3 बजे टच हो गई और मैं यहाँ पे बिहारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मतलब आस्था कहीं नहीं गई मेरी इससे। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम गए वृंदावन, जो मथुरा से कम 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो मैंने यहाँ पे ऑटो लिया और मैं पहुँची वृंदावन की गलियों में। मथुरा की गलियों में थोड़ी कम भीड़ थी और आज यहाँ पे वृंदावन की परिक्रमा लग रही थी, जो 11 से पूर्णिमा तक लगती है। तो इतनी भीड़ थी ना सारे मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़। मतलब जिस गलियों में बिहारी जी की गलियाँ हैं ना, वहाँ पे तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मतलब अगर एक धक्का पड़ा ना किसी को, तो सारे व्यक्ति उसी धक्के में जाएंगे। देखो आप,
पर कुछ भी सही, मुझे दर्शन बहुत अच्छे प्राप्त हो गए। तो इसी बात पे बोलेंगे बांके बिहारी लाल की जय। मम्मी मैं करेंगी। चल रहे हैं उधर, लप लप मत करो बिस्टी।